मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर देना। भारत में रहने वाला मुसलमान भारत का वफादार है, मैं मान लेता हूं। यह भी मान लेता हूं कि चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ तो मुसलमान भारत का साथ देगा। इंग्लैंड के साथ युद्ध हुआ तो भारत का मुसलमान भारत का साथ देगा। अमेरिका के साथ युद्ध हुआ तो भारत का मुसलमान भारत का साथ देगा। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो भारत का मुसलमान भारत का साथ देगा। लेकिन अगले प्रश्न का उत्तर आपसे चाहता हूं, चुप मत रहना, पीछे तक एक एक आदमी के कंठ से आवाज सुनना चाहता हूं। अगर भारत का युद्ध मक्का मदीना के साथ हो जाए तो भारत का मुसलमान किस ओर होगा? बोलो भारत की ओर के मक्का मदीना की? बोलो भाई। एक एक आतंकवादी है जो ये कहते हैं अच्छे और बुरे, वो कहना बंद करें और सीखें, जाने कि इनकी रगों में, इनके खून में निशानियां लगी हुई हैं, चिन्ह लगे हैं। ये पैदा ही आतंकवाद के विचार से हुए हैं। एक मुसलमान तब तक मुसलमान होता है जब तक वो इस्लाम को मानता है, और जो इस्लाम को मानता है उसके लिए साफ साफ आदेश है कि काफिरों की गर्दनें कलम कर दो, काफिरों को काट दो। उनके लिए सीधा आदेश है, यह लिखा हुआ है उनकी खुदाई किताब में। वो अपनी बात को कैसे नहीं मानेंगे? और जो खुदाई किताब को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं, जो मानता है वो आतंकवादी है। ये तयशुदा बात। इन्होंने इस देश पर जब हमला किया बंधुओं, तो गांव लूटे, शहर लूटे, गांव के गांव, शहर के शहर बर्बाद कर दिए। आपने एक नाम सुना है, तैमूर लंग? नाम सुना? एक नाम सुना है चंगेज खान? दुनिया में अकेले चंगेज खान ने दुनिया की 20% आबादी का कत्ल किया। चंगेज खान ने 20% आबादी का कत्ल किया। लोग कहते चंगेज खान, एक मुसलमान मुझे मिला एक दिन ट्रेन में, मैं मध्य प्रदेश जा रहा था, मुझे रास्ते में मिला, तो वो चर्चा हो रही थी, तो भाई साहब को लगा ये हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, तो चर्चा में शामिल हो गया। बोला चंगेज खान तो मुसलमान ही नहीं था। मैंने कहा तू अपनी भी जांच ले, तू है कि नहीं है? हैं? जो भी इन्हें लगेगा कि इससे कुछ बुराई हम पर आती है, ये उससे साफ किनारा कर जाएंगे। चंगेज खान तो मुसलमान ही नहीं था। चंगेज खान तो भैया शिव जी का अवतार था। हैं? चंगेज खान मुसलमान नहीं था। 20% आबादी का कत्ल अकेले चंगेज खान ने कर दिया। और उसके बाद तैमूर लंग ने इस देश में जहां जहां आक्रमण किया, इस देश में नहीं दुनिया के बाहर भी जहां जहां आक्रमण किया, वहां वहां से जमीन को मानव विहीन बनाते हुए गया। जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक में एक कहानी पढ़ी थी। मेरी उम्र के लोगों ने और मुझसे बड़ी उम्र के लोगों ने कहानी पढ़ी होगी कि तैमूर लंग ने हमला किया, और हमला करने के बाद गांव के सारे स्त्री पुरुष, यहां तक के पशुओं तक को कत्ल कर दिया, सबको मार दिया, कोई नहीं बचा। उसे भूख लगी थी, वो एक घर में घुसा, और एक घर में घुसकर उसके सैनिकों को भी भूख लगी थी। वो उसने अपने सिपाहियों से कहा कि ढूंढो कुछ खाने के लिए है, तो वहां दूध रखा था। तैमूर लंग ने जैसे उस दूध की बटलोही को उठाकर पीना चाहा तो उसके हाथ पर एक 10 इंच का चाकू आकर टिक गया। उसने देखा कि 9 साल का बच्चा है, बलकरण शायद नाम था उस कहानी में, कुछ लोगों के याद होगी। तो उस 9 साल के बच्चे ने कहा कि मेरी मां के दूध की बटलोही है, जब तक मैं जीवित हूं तो मेरी मां के दूध को हाथ नहीं लगा सकता। उसने कहा मैंने पूरे गांव को नेस्तो नाबूद कर दिया। बोले नहीं, तू गलत कहता है, अभी एक क्षत्रिय जिंदा है इस गांव में, और जब तक मैं जिंदा हूं मेरी मां के दूध की बटलोही को तू हाथ नहीं लगा सकता, तुझे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तैमूर लंग ताज्जुब कर गया, आश्चर्य कर गया। 9 साल का बच्चा दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारे को युद्ध की चुनौती दे रहा है। लेकिन आश्चर्य देखो, इस तैमूर लंग ने उस 9 साल के बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसकी हत्या कर दी। ये ऐसे भयानक हत्यारे हैं जिनके संबंध में कल्पना करना भी असंभव लगता है। अभी पिछले दिनों फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया। 9 साल और 10 साल के बच्चों को बंदूकों से, गोलियों से उड़ा दिया। उनके चित्र पड़े, नेट पर उनके चित्र पड़े, उठाकर देखना, किसी बच्चे की गर्दन उड़ गई, किसी के हाथ उड़ गए। 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, बच्चों के जो निवास था जिसमें बच्चे ही रहते थे उस पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। अकेले यहां हमला नहीं किया, केवल इजराइल में नहीं, पूरी दुनिया में आपको यह हमला देखने को आता है।
इन्होंने जब हमला किया बंधुओं, सबसे ताज्जुब की बात यह लगती है, इन्होंने इस देश के शिक्षालयों को नष्ट किया और शिक्षालयों को नष्ट करके उसके स्थान पर इन्होंने अपने शिक्षालय स्थापित किए, मदरसे स्थापित किए, और आज पूरे देश में मदरसों की बाढ़ है। मैंने कल भी कहा था, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, हाईवे हाईवे, गांव में मदरसों की बाढ़ आई हुई है। विद्यालय पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, गुरुकुल पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। यहां मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि इन्होंने इन शिक्षा के स्थानों को नष्ट करके क्या नष्ट किया। तो इन्होंने नष्ट किया इस देश की संस्कृति को।